दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बंगला काफी लाइमलाइट में आ गया है। इसकी वजह यह है कि एक प्राइवेट न्यूज चैनल ने पीडब्ल्यूडी के डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए यह दावा किया है कि जब देश में कोरोना महामारी फैली हुई थी उस वक्त अरविंद केजरीवाल के बंगले की रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और चैनल ने यह बताया कि बंगले को लाखों रुपए के पर्दे और महंगे विदेशी मार्बल से ब्यूटीफाई किया गया। अब हर तरफ उनके बंगले को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एक समय अरविंद केजरीवाल खुद कहा करते थे कि जो मंत्री होते हैं उनकी गाड़ियां और बंगलों का खर्च गरीब लोग उठाते हैं, क्योंकि पैसा तो आम जनता का है, लोग टैक्स भरते हैं और उस पैसे से मंत्री अपने लिए आलीशान बंगले बनवा लेते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं। वो ये कहा करते थे कि नेताओं को बड़ा मकान नहीं लेना चाहिए, एक आम आदमी की तरह रहना चाहिए। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस को अब ये मौका मिल गया है कि आप तो कहा करते थे कि सरकारी घर, सुरक्षा और सरकारी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, तो फिर अपने घर को सजाने के लिए 45 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए। बहुत से लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं कि आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल नेताओं पर जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया करते थे, तो अब आप इतना खर्च अपने ऊपर क्यों कर रहे हैं। आप तो वीआईपी कल्चर के बिल्कुल अगेंस्ट थे। अब जरा देख लेते हैं कि इस मामले पर लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है और फिर यह भी देखेंगे कि आम आदमी पार्टी इस मामले पर क्या कह रही है। देखिए, सबसे पहले एक ट्वीट पर नजर डालते हैं और ये ट्वीट है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का। वो कह रही हैं कि सर, भाजपा की मीडिया कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने लिए 45 करोड़ रुपए का मकान बनवाया, अब ये महल ले लीजिए और अरविंद जी को अपना गरीब खाना दे दीजिए ताकि बहस जनता के मुद्दों पर हो सके। इस पर एक यूजर लिख रहे हैं कि 45 करोड़ लगा या नहीं, आप बस ये बताइए। कांग्रेस के अजय माकन कह रहे हैं कि केजरीवाल एलिजिडली स्पेंड 45 करोड़ ऑफ पब्लिक फंड्स ऑन हिज लग्जूरियस बंगलो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे, सीएम बने थे, तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि कार पर जो है तो वो रेड लाइट नहीं यूज़ करेंगे और सिक्योरिटी नहीं लेंगे और एक नेता को एक आम इंसान की तरह रहना चाहिए। एक दूसरे यूज़र है, वो ये लिख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, ना गाड़ी लूँगा, ना बंगला लूँगा, ना ही सुरक्षा लूँगा, पूरी ज़िंदगी दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी अपना जो बंगला है एक हफ्ते के लिए दिल्ली के जनता को दर्शन के लिए खोल देना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ जाए। एक और यूज़र है, वो लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल इज़ यूजिंग अ रेनॉल्ड पेन एंड अ फुल लेंथ ब्लू शर्ट टू लुक लाइक अ कॉमन मैन एंड टू फूल पीपल while he has spent 97 lakh on 20। तो वही सवाल सारे यूजर्स एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आपने जो वीआईपी कल्चर ख़त्म करने की बात कही थी उसे अब आप खुद इंजॉय कर रहे हैं और एंटरटेन कर रहे हैं, इसी वजह से सवाल बहुत सारे लोग इस तरह के पूछ रहे हैं। एक और यूज़र का कमेंट आया है, रामलीला मैदान में मैं आम आदमी की तरह रहूँगा जी वाले कस्में खाने वाले अरविंद केजरीवाल, थोड़ा तो शर्म कर लो। कक्कड़ जी राघव जी, एक और कमेंट आया है। यूज़र लिखते हैं कि कक्कड़ जी राघव जी, आप अपना देख लें, दूसरों की नकल क्यों कर रहे हो। आप लोग तो आम आदमी हो, औरों की नकल करोगे तो आप और उनके में क्या फ़र्क रहेगा। तो कुल मिलाकर जो कमेंट्स हैं लोगों के वो इसी तरीके के हैं। अब आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा ने इस मामले में कहा है कि ये घर जो रेनोवेट हुआ है, जिसपे इतने ज़्यादा पैसे लगने की बात कही जा रही है, ये घर जर्जर हालत में था। इसे 1942 में बनवाया गया था। यहाँ 3 हादसे हुए, सीएम के माता पिता के कमरे की छत गिर गई, सीएम के बेडरूम की छत गिर गई और उनके दफ्तर की छत गिर गई। इसके बाद दिल्ली सरकार के अपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ऑडिट करके कहा कि ये घर रहने लायक नहीं है, इसलिए इसे दोबारा तोड़कर बनाने की ज़रूरत है। और ये भी कहा कि ये सरकारी घर है, अरविंद केजरीवाल की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है जिस पर इतना बवाल हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने बंगले पर 40 करोड़ रुपए सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए लगा दिए और उस पर कोई सवाल नहीं उठ रहे। अब देखिए, सवाल यही है कि
अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर बहुत सारी बातें इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक समय वो दिल्ली के सीएम बनकर वैगनार से घूमा करते थे, सरकारी सुरक्षा लेने से मना किया करते थे। इस वजह से सवाल उठ रहे हैं कि वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल क्यों वीआईपी की तरह रह रहे हैं। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।